कई शताब्दियों पहले की बात है। अंतरिक्ष में दो उल्कापिंड मौजूद थे। वास्तव में वे बाहर से चट्टानों से बने थे, लेकिन उल्कापिंड के अंदर एक कीमती खनिज था। जब वे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गए, जबकि उल्कापिंड इतना गर्म हो गया कि चट्टानी सतह पिघल गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन चट्टान के अंदर मौजूद खनिज वैसे ही बने रहे, लेकिन वायुमंडलीय बल और दबाव के कारण और तापमान बढ़ने से खनिज पिघलने लगे और उसी समय यह जमीन पर गिर गया, जहां इसने पृथ्वी के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई बना दी, जिसके कारण पिघले हुए खनिज ने खुद को एक सतह बना लिया। टक्कर के कारण छोटा उल्कापिंड बड़े उल्कापिंड से बहुत दूर उछल गया और बड़े उल्कापिंड के खनिज ने छोटे उल्कापिंड की ओर खनिजों के निशान बनाए और एक लिंक बनाया। जैसे जैसे समय बीतता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण खनिजों पर मिट्टी जमने लगती है और यह एक सामान्य भूमि की तरह हो जाती है। लेकिन तापमान और सतह के प्रभाव के कारण मिट्टी अपनी उर्वरता खो चुकी थी और यह बंजर हो गई थी। लेकिन खनिज भूमि से दूर सतह पूरी तरह उपजाऊ थी और भूमि जंगल से ढकी हुई थी। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में लोगों ने इस जगह पर बसना शुरू कर दिया, क्योंकि जमीन बंजर थी और साथ ही बगल की जमीन उपजाऊ थी और वहां एक जंगल था जिससे लोग बसने लगे। और फिर दशक के भीतर जमीन लोगों से भर गई और इसे एक शहर का नाम दिया गया, जिसे संरक्षक शहर कहा जाता है। रोम के राजा ने एक बार शहर का दौरा किया और जीतना चाहा, लेकिन शहर किसी अन्य राजा के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए शहर की सबसे पहले राजा के सेवक ने जांच की। राजा जो दयालु था, उसने शहर के लोगों की अनुमति ली और उसने शहर को अपने राज्य के अधीन कर लिया। राजा को उस भूमि के बारे में कुछ अजीब आश्चर्यजनक लगा जिसके बारे में शहर को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसने बाद में इसके बारे में जानने का फैसला किया। फिर कई राजाओं ने शहर का नियंत्रण प्राप्त किया और शहर पर शासन किया। 1790 में राजा ने इसे दुनिया के लिए पारोनी शहर के नाम से जाना कि राजा मुख्य रूप से रोमन राजा के अधीन शहर को बर्बाद कर रहा था। संघीय बिना किसी दया के मनुष्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और लोगों के लिए भी कोई दयालु नहीं था। लेकिन राजा शहर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। जो कुछ भी रोमन राजा नुस्खा के विकास के लिए देता था, राजा उसका उपयोग अपने लिए करता था और शहर के लोगों को कुछ भी नहीं देता था। माल्टन नाम का एक आदमी जो राजा के महल में नौकर के रूप में नया नियुक्त किया गया था, लेकिन उसका पद तीसरा दर्जे का था। उसे राजा की नजर में आने की अनुमति नहीं थी। अगर वह आता तो उसे अगले ही मिनट मार दिया जाता। माल्टन एक बहुत ही उग्र चालाक आदमी था जो एक सिंहासन उठाना चाहता था और उसकी मानसिकता राजा बनने की थी, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण नौकर था जो राजा के महल में काम करता था। माल्टन ने बगीचे में छोटी छोटी घास काटने का काम दिया था, क्योंकि अगले दिन राजा बगीचे में आने वाले थे। माल्टन जो राजा और उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करना चाहता था ताकि वह उसे मारकर शासक बन सके, उसे एक बड़ा मौका मिला था। मैटलन ने राजा को मारने के अवसर का उपयोग करने का फैसला किया और घास काटते समय वह उस जगह का निरीक्षण कर रहा था जहां वह छिप सकता था और राजा को मार सकता था और शहर का शासक बन सकता था। माल्टन को एक जगह मिल गई जहां वह झाड़ियों में छिप सकता था, जहां राजा रुक सकता था और वह उसे मार सकता था। रात को वह चुपके से झाड़ी के पास वाली जगह पर पहुंचा और पूरी रात वह झाड़ी में छिपा रहा। जब राजा अपने महल से बाहर आ रहे थे तो अचानक भूकंप आया, जिससे राजा के बगीचे और उसके महल के बाहर भारी भूस्खलन हुआ। इसी तरह महल के बाहर भी गड्ढा हो गया था। माल्टन और कई सैनिक भी गड्ढे के अंदर गिर गए। 1 घंटे के बाद माल्टन और सैनिकों को होश आया। माल्टन को चिंता थी कि वह गड्ढे के अंदर मौजूद सैनिक द्वारा पकड़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वे उस जगह से बाहर निकलना चाहते थे। गड्ढा करीब आधा किलोमीटर गहरा और इतना चौड़ा था। बाहर मौजूद सैनिकों ने उन्हें कहा कि चिंता न करें और कुछ ही घंटों में उन्हें बचा लिया जाएगा।
राजा इस बात से निराश था क्योंकि वह अपनी 7वीं पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वह उसके साथ समय बिताकर उसे खुश करना चाहता था, लेकिन धरती के तेज बहाव के कारण बगीचा पूरी तरह नष्ट हो गया। राजा ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें गड्ढे को साफ करने और उसके अंदर मौजूद सैनिकों को निकालने के लिए कहा, अगर नहीं तो उन्हें गड्ढे में ही दफना दे। सैनिकों ने एक बड़ी और लंबी रस्सी ली और उसे व्यवस्थित करने के लिए रात का समय दिया। सभी सैनिक ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जब माल्टन आ रहा था तो उसे अंदर जाने का एहसास हुआ, जिसके कारण वह एक सख्त और चिकनी सतह से टकराया। फिर जब उसने सतह की जांच की तो उसे लगा कि यह किसी तरह की चिकनी चट्टान है। माल्टन ने इसे अनदेखा कर दिया। जब वह फिर से चढ़ने लगा तो उसे अपने बगल में मौजूद छोटे अंडे जैसे पत्थर की ओर आकर्षण महसूस हुआ, इसलिए मार्टिन ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वह चट्टानों के बीच से छेद से बाहर निकल आया। किसी भी सैनिक को उस पर शक नहीं हुआ क्योंकि बगीचे के अंदर ही नहीं बगीचे के बाहर भी बहुत दूर छेद था। फिर अगले दिन छेद मिट्टी और चट्टान के पहाड़ के करीब था। वह पूरा दिन महल में रहा और फिर अगली सुबह उसे छोड़ दिया गया। जब वह शहर लौट रहा था तो उसे उस छोटे पत्थर के बारे में याद आया। उसने अपनी जेब से निकाला और देखने लगा कि यह क्या है। फिर उसे लगा कि यह एक साधारण पत्थर है और उसने एक बड़े पत्थर के पास फेंक दिया। तब उसने देखा कि जब पत्थर टूटा तो उसके अंदर एक येलोस्टोन मौजूद था। तब माल्टन ने अपने हाथ में लिया और पत्थर के बाहरी आवरण को हटाया। तब उसने देखा कि चट्टान के अंदर का पत्थर वास्तव में सोना था। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह शहर में भाग गया। उसने एक सोने के स्मिथ की तलाश की और वह उसके पास गया। फिर उसने सोना सुनार के सामने रख दिया और उससे कहा कि वह इसे सुनार को बेचना चाहता है। तब सुनार ने पत्थर लिया और उसने हथौड़ा लिया और सोने के पत्थर को आधा तोड़ दिया, यह जांचने के लिए कि यह पूरी तरह से सोने से बना है या नहीं। तब उसने पाया कि यह पूरी तरह से सोने से बना है। तब सुनार ने उससे पूछा कि उसने कहाँ पाया। माल्टन ने जवाब दिया कि वह महल में जो छेद था उसमें मिला था और उसे पैसे देने के लिए कहा। गोल्डस्मिथ क्रोधित हो गया और उसने उसे धमकी दी कि वह उसे केवल 40% धन देगा और यदि वह यह नहीं लेगा तो उसे सैनिक द्वारा पकड़ लिया जाएगा क्योंकि वह यह बात राजा को बता देगा। माल्टन ने इस पर सहमति जताई और उससे धन ले लिया। माल्टन धन लेकर अपने घर गया और उसके घर में केवल उसके पिता और माता ही मौजूद थे। उसकी बहन भी राजा के महल में काम करती थी। उसकी वजह से ही उसे महल में एक छोटी सी नौकरी मिल रही थी। उस रात सो रहे माल्टन की नींद बीच में ही खुल गई, जहां उसे एहसास हुआ कि गड्ढे में भी उसी तरह का पत्थर मौजूद है। यदि उसे चट्टानें मिल जाएं तो उसे इतना सोना मिल सकता है कि उसे निकालने के लिए उसे गड्ढा खोदना पड़ा। माल्टन इसे गुप्त रखना चाहता था और इस बारे में कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था और फिर वह सुनार के घर गया। उसने सुनार के घर का दरवाजा खटखटाया और सुनार के घर के बाहर रखा कपड़ा लिया और अपना चेहरा ढक लिया। फिर उसने बड़ा चाकू निकाला जो वह अपने घर से लाया था। जब सुनार ने दरवाजा खोला तो माल्टन ने उसे चाकू मारा और अपने घर के अंदर चला गया। वहां उसने 3 से 4 बार चाकू मारा और ऐसा करते समय माल्टन ने सुनार के मुंह पर अपना हाथ रखा ताकि सुनार के मुंह से कोई अच्छी बात न निकल जाए। इसके बाद उसने सुनार की गर्दन पर हल्का सा कट लगाया। फिर वह सुनार के बेडरूम में गया जहां उसकी पत्नी सो रही थी। वह धीरे से उसके पास गया और उसकी गर्दन काट दी। फिर वह दूसरे कमरे में गया जहां उसकी 2 बेटियां सो रही थीं। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और दूसरे कमरे में चला गया। फिर उसने उनके साथ कुछ करने का फैसला किया और उन्हें कमरे में छोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया और उसने सुनार के घर से सारा सोना, जवाहरात, चांदी के सिक्के ले लिए। उसने उन सभी को ले लिया और घर से सोने का पत्थर भी ले लिया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर वह फिर से सुनार के घर। माल्टन ने बच्चों को मारने का फैसला किया। अगर उसने ऐसा किया तो वह पकड़ा जा सकता है क्योंकि अगर उसने एक को मारने की कोशिश की तो दूसरा चिल्लाएगा और यह लोगों को बता देगा। इसलिए उसने बड़े बर्तन
में रखा तेल लिया और उसे घर के सभी हिस्सों में फेंक दिया। उसने मुख्य रूप से सुनार और उसकी पत्नी के शरीर पर तेल फेंका और उसने बच्चों के कमरे की ओर तेल से भरा बर्तन फेंका और आग लगा दी। इस वजह से पड़ोसियों ने बच्चों की चीखने की आवाज सुनी। वे घर के आसपास पहुंचे और जब वे पहुंचे तो घर आग से भरा हुआ था। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं बुझा सके। माल्टन भी वहां मौजूद था। उसने भी लोगों को पानी डालने में मदद की लेकिन उसी तरह वह लोगों की प्रक्रिया में देरी करके उनका नेतृत्व करने में चूक गया। बच्चे चिल्लाए और आग में जलकर मर गए। आग सुबह तक जलती रही। आग ने सुनार के पूरे घर और उसके परिवार को भी नष्ट कर दिया था। माल्टन यह देखकर रोया क्योंकि 1 महीने पहले उसकी बहन जो राजा के महल में काम कर रही थी, वह अपना काम सम्मान के साथ करती थी। एक बार जब राजा का बेटा नशे में था, उसी समय वह सुनार समूह से एक आभूषण के बारे में बात कर रहा था जो वह अपनी पत्नी के लिए बना रहा था। कुछ समय बाद माल्टन की बहन वहां पहुंची क्योंकि राजा के बेटे ने एक नौकर को उसे और सुनार समूह दोनों को पेय परोसने के लिए बुलाया था। जब वह हर सुनार को पेय परोस रही थी तो वही सोनार उसके हाथों को बुरी तरह छूने लगा और जब वह उसका हाथ अनदेखा करके आगे बढ़ने लगी तो उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इससे उसने उसे धक्का दिया और इसमें वह महंगा पेय नीचे गिर गया। पेय इतना महंगा था कि इसे सुनार समूह को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। राजा का बेटा इतना क्रोधित हुआ कि वह उसके पास आया और अपनी तलवार ली और उसका पूरा हाथ काट दिया। इससे वह गिर गई और चीखने लगी। राजा का सूर्य उसे चुप कराना चाहता था इसलिए उसने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। यह सुनकर सुनार डर गए और जब सैनिक पहुंचे तो वे यह देखकर चौंक गए। किसी तरह राजा को भी चीख के कारण इस बारे में पता चला। तब राजा ने इस मामले को बंद करने का फैसला किया और सोनार समूह को चेतावनी दी कि वे इस बारे में मुंह न खोलें और उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे उसके शरीर को ले जाएं और उसके कपड़े और शरीर के अंगों को हटा दें, आधे पैर का हाथ लें और पूरे शरीर को अपने शेर के सामने फेंक दें। उसने अगले दिन उसके भाई माल्टन को बुलाया और उसे बताया कि कल रात जब तुम्हारी बहन जंगल में घर पहुंचने के लिए जा रही थी तो उस पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके कारण वे केवल पैर और हाथ ही ढूंढ पाए और उसके कपड़े भी। और फिर उससे बात की और उसे सहानुभूति दी और महल के बगीचे में अंशकालिक नौकरी की पेशकश भी की। दरअसल राजा ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगले 3 दिनों में रोम के राजा शहर का दौरा करेंगे। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे उसे दंडित कर सकते हैं। राजा ने तब सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस बारे में कुछ न कहें और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। माल्टन जोर जोर से रोने लगा और माल्टन ने अपनी बहन के शरीर के अंगों को अपने घर के पास दफना दिया। 1 सप्ताह बाद जब वह अपने दोस्त से मिला जो महल में एक सैनिक के रूप में काम करता था तो उसने अपनी बहन के साथ जो कुछ हुआ था उसे बताया और राजा से बदला लेने का फैसला किया और उसका बेटा सुनार वही था जिसने उसकी बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था। फिर माल्टन गहने अपनी बहन की कब्र पर ले गया और उन्हें वहीं दफना दिया, लेकिन उसने सोने की चट्टान को अपने पास रख लिया। अगले दिन जब वह महल में अपने काम पर लौट रहा था तो उसने जानवर और मानव युद्ध के बारे में घोषणा सुनी। इस युद्ध में राजा अपने बहुत खतरनाक जानवर को एक व्यक्ति के साथ जमीन में छोड़ने जा रहा है। व्यक्ति को जानवर को मारना चाहिए लेकिन जानवर को मारने के लिए किसी भी तरह के हथियार या कवच व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, केवल एक चाकू जो जानवर के अगले पैर से बंधा होगा। व्यक्ति को पहले उस चाकू को लेना होगा और फिर उसे हमला करने की जरूरत है। और एक शर्त यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता स्वीकार करता है और जीतता है तो पूरा शहर केवल वही कर देगा जो रोमन राजा तय करता है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें दोगुना भुगतान करना होगा या अगर वे स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें कर का तिगुना भुगतान करना होगा।
यह लोगों के लिए करो या मरो जैसा खेल है। अब तक कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जीत पाया था, इसलिए लोग चिंतित थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वे इस बार भी हार जाएंगे और उन्होंने मैदान के लिए बहुत बूढ़े दादा की तलाश शुरू कर दी ताकि वह लोगों के लिए कुछ पैसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर सके। लोग किसी अन्य कारण से बूढ़े व्यक्ति की तलाश में थे और कोई अन्य युवा खतरनाक जानवर से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस बार एक और बात थी कि अगर कोई पुरुष या महिला जीतती है तो उन्हें राजा की छोटी राजकुमारी का अंगरक्षक नियुक्त किया जाएगा। माल्टन ने इसे एक महान अवसर के रूप में समझा और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और वह महल में गया। वहां उसे महल की दीवारों को साफ करने के लिए दिया गया था। वह नौकर के बारे में बातें सुन रहा था कि कैसे भूकंप के दौरान छेद बनाया गया था और उसी रात सुनार के घर में से एक और उसका परिवार राख में बदल गया था। लेकिन जब सैनिक शेष देखने गए तो सब कुछ राख में बदल गया था। वे कुछ भी नहीं थे, लेकिन बच्चे भी आधे जल गए थे। इसलिए मंत्री ने शरीर को स्पष्ट रूप से बांधने और उन्हें जलाने का फैसला किया, जो सिर्फ सोने की तलाश में निरीक्षण वस्त्र देखने गए थे। लेकिन राख और धुएं के कारण वे एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पाए। माल्टन ने यह सुनकर एक गहरी रोटी छोड़ी और फिर जब वह दीवार साफ कर रहा था तो उसे एक गड्ढा दिखाई दिया, जहां उसने पाया कि एक नया बगीचा छोटे पौधे लगाने और उर्वरक डालकर मिट्टी को उगाने के लिए अच्छा बनाने के लिए कामगारों को लाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके पास एक बैकवॉइस थी जो काम के लिए राजा से पैसे लेती थी, लेकिन वास्तव में महल में लड़कियों को देखती थी। जब माल्टन ने अपना सिर घुमाया तो यह उसका दोस्त था जिसने उसे अपनी बहन के बारे में बताया। उसका नाम शेरेंट है। जब शेरेंट ने उसे सुनार के बारे में बताया कि कैसे उसका घर जलकर राख हो गया और भगवान ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसके वह हकदार था, तो माल्टन ने अपना सिर झुकाया और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। शेरेंट ने उससे कहा कि उसके बारे में मत सोचो और बात मत करो। तब माल्टन ने शेरेंट को रोका और उससे पूछा कि किस प्रकार का जानवर और कितने जानवर प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। शेरेंट ने उससे कहा कि यह हम सभी के लिए एक शीर्ष रहस्य है, हम भी प्रतियोगिता में ही जान पाएंगे। लेकिन राजा अपने सभी खतरनाक जानवरों को लड़ने के लिए वहां ला रहा है। प्रतियोगिता के दिन शहर के सभी लोग वहां हॉल में पहुंचे जहां स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था और फिर राजा पहुंचे। सभी पत्र खड़े हो गए और जब राजा बैठे तो वे भी बैठ गए। फिर राजा ने प्रतियोगिता शुरू करने की अनुमति दी। तब लोगों ने अपने बूढ़े आदमी को बुलाया और उसे युद्ध के मैदान में भेज दिया। फिर जानवर को छोड़ दिया गया। यह एक शेर लग रहा था जो इतना गुस्से में लग रहा था कि पिछले एक हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं खाया है। जब वह बाहर आया तो वह बूढ़े आदमी पर कूद पड़ा और उसे मार डाला तथा उसकी ताजी तलवार खाने लगा, जिसके कारण भीड़ चुप हो गई। तब राजा के बेटे ने भीड़ से कहा कि किसी में भी प्रतियोगिता जीतने की हिम्मत नहीं है, वह आ सकता है। तब राजा के बेटे ने अति उत्साह में सोने की थैली तथा तलवार फेंकी। जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सोने के सिक्कों की थैली तथा तलवार मिलेगी, तथा उसने तलवार युद्ध के मैदान में फेंक दी। तब माल्टन आगे आया तथा युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। शेर बूढ़े आदमी की फ्लैश पर भोजन कर रहा था तथा जब माल्टन आया तो शेर उसकी ओर दौड़ा तथा उस पर कूद पड़ा, लेकिन माल्टन जमीन पर लुढ़क गया तथा तलवार की ओर भागा। तब उसने तलवार ली तथा शेर को देखने लगा। शेर भी माल्टन को देखने लगा। शेर ने धीरे से उसके चारों ओर एक घेरा बनाया तथा माल्टन पर कूद गया। तब माल्टन ने अपनी तलवार से शेर के चेहरे पर खरोंच दी। तब शेर दहाड़ने लगा तथा माल्टन की ओर भागने लगा, जिसे कोई अनुभव नहीं था। वह उससे बचने का प्रयास कर रहा था। लोग क्रोध तथा तनाव में देख रहे थे, लेकिन राजा तथा उसका परिवार इन चीजों का आनंद ले रहे थे। तब माल्टन ने देखा कि राजा और उसका बेटा उस पर हंस रहे थे, इसलिए उसे अपनी बहन के बारे में एहसास हुआ और उन्होंने उसके साथ क्या किया। तब वह चिल्लाते हुए शेर की ओर दौड़ा और शेर भी उसकी ओर दौड़ा। तब माल्टन उछल पड़ा। जब शेर कूद रहा था, माल्टन ने अपनी तलवार शेर के मुंह में डाल दी।
जिससे शेर की तत्काल मृत्यु हो गई। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। जहां वह खुश था और वे खुश थे कि माल्टन ने लोगों के कल्याण के लिए ऐसा किया, लेकिन वास्तव में माल्टन ने बदला लेने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद एक घोषणा हुई जिसमें कहा गया था कि लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। भीड़ यह सुनकर पूरी तरह से हैरान थी। तब माल्टन देख सकता था कि दरवाजे खुल गए और बच्चों में से 2 बाघ बाहर आ गए। बाघ भी बहुत भूखे लग रहे थे। वह बस उनकी ओर भागने लगा। तभी बाघ उन पर कूद पड़ा। मार्टिन लुढ़क गया और कुछ समय के लिए आगे कूद गया। वह भाग रहा था और बाघों को गुस्सा दिला रहा था। माल्टन कुछ देर तक दोनों बाघों को एक दूसरे से नुकसान पहुंचा रहा था। वह ऐसा कर रहा था। फिर माल्टन ने इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार अपने पीछे रखी और एक बाघ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दूसरा बाघ उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी माल्टन ने एक तेज मोड़ लिया। जब बाघ उसकी तरफ कूदा, फिर उसने छलांग लगाई और अपनी तलवार से पीछे खड़े बाघ को 2 हिस्सों में काट दिया। इससे दूसरा बाघ कुछ कदम पीछे हटा और उसकी तरफ दौड़ने लगा। माल्टन उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन बाघ भी जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। तभी बाघ रुक गया और पीछे मुड़ा और अपने 2 पैरों से उसने मार्टिन के चेहरे पर रेत फेंकी। थोड़ी सी रेत माल्टन की आंख में चली गई। रेत की वजह से वह देख नहीं पा रहा था और उसकी तलवार भी नीचे गिर गई। बाघ उसकी ओर भागने लगा। तभी माल्टन उससे बच निकला। वह बहुत ही गंभीर स्थिति में फंस गया था। इस समय उसके पास तलवार नहीं थी, यहाँ तक कि वह कुछ देख भी नहीं पा रहा था। माल्टन को यह भी डर था कि बदला लेने से पहले वह मर जाएगा। इस समय उसे वह खेल याद आ गया जो वह अपनी बहन के साथ खेला करता था। अपनी आंखों में कपड़ा बांधकर वह उसे ढूंढता था। वह छोटी सी आवाज निकालती थी जिससे वह उसे मैदान में ढूंढता था। माल्टन को एहसास हुआ और वह चुपचाप मुद्रा में बैठ गया। उसने आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। फिर वह एक बाघ के कदमों की आवाज सुनने में सक्षम हुआ और जब बाघ उसकी ओर दौड़ा तो वह उसकी ओर दौड़ा। जब उसने छलांग लगाई वह जमीन पर फिसल गया। जब उसने फिसलना बंद किया तो उसे एक धातु की आवाज आई। जब उसने इसे लेने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह तलवार थी। उसने तलवार ली। वह हमले के लिए तैयार था। वह नीचे सरका और तलवार उठाई, जिससे बाघ के सिर से शुरू होकर उसकी पीठ तक उसने बाघ को तेज और गहरा घाव दिया, जिससे बाघ खून से लथपथ हो गया और उसकी मौत हो गई।